जो अच्छी आत्माएं हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन है वो शास्त्र विरुद्ध। अब फिर आते हैं पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 से आगे चलते हैं। अब ऐसे इस पवित्र सदग्रंथ का एक तत्व, एक सार निकलेगा, और इस सार के बाद हम अपनी भक्ति को सुचारू कर पाएंगे। अब इसमें क्या कहा कि अर्जुन, मेरी पूजा भी यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा, तीनों गुणों की पूजा, ये तो व्यर्थ है ही है, ये तो क्लियर कंसेप्ट होगा, ये तो करनी नहीं। और कहते जो ब्रह्म साधना करते हैं, जो देवी बता रही है और ये काल भी कह रहा है, वो 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, एक आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही श्लोकों मंत्रों से धार्मिक अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि करते हैं। वो कोई और किसी शास्त्र के मंत्र जंत्र का सहयोग नहीं करते। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरतियाँ नहीं करते। वो केवल वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा है, ओम भूर्भुवः स्वः, वैसे इस मंत्र के साथ ओम शब्द नहीं लगना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है और उसमें ओम शब्द नहीं लगा हुआ है, और उसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है। वो केवल एक महिमा बताई गई है, उसके पाठ से बार बार जाप करने से केवल ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ का फल ऐसा समझो जैसे रोगी को ग्लूकोज हो। ग्लूकोज अपना लाभ करती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो रोग काटने की दवाई वो न्यारी होती है, भिन्न है। वो ये मंत्र है जो दास आपको बताएगा। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि ये क्या बताया है कि अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आरत संकट निवारण करने के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपना जंतर मंत्र यानी कोई अनुष्ठान करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से घर से निकलते हैं, और जैसे भी उनको गुरु संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद कर लेते हैं और आगे जाके वो वक्ता बन जाते हैं। वो भी तीनों ऊपर के ये तीनों यूजलेस बताए हैं। ब्रह्म के साधक अर्थार्थी, आर्थ और ये जिज्ञासु, कहते ये मुझे अच्छे नहीं लगते। और ज्ञानी जो चौथे प्रकार का ज्ञानी है, ज्ञानी आत्मा वो होती है जिसको ये पता लग गया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार है। और जैसे तरवत से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लागे डार, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किसका। यूजलेस इस मानुष शरीर, ये मिट्टी हमारे किसे काम नहीं आओगी जब भक्ति नहीं की, परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया। तो फिर इन्होंने सोचा कि भगवान की भक्ति करनी है, मनुष्य जीवन मिला, वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा केवल एक परमात्मा की भक्ति करो, अन्य किसी की नहीं, ओनली वन। उस एक परमात्मा को जानो जो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो पाप नाशक है, सबका दुख निवारण करने वाला है, वो पूर्ण परमात्मा है। उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होगा। अब उन ज्ञानी आत्माओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा की चाह नहीं रही। उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी जिससे सुना, जैसे दुर्गा कह रही है, गुणगान तो कर रही है परम अक्षर ब्रह्म के, और उसको कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, फिर कहती है ब्रह्म की साधना कर, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता रही है, ओम जाप, ओम मंत्र, ओम एक अक्षर, और कहती है वो ब्रह्म लोक में रहता है। है अब पुण्यात्माओं, यहाँ बिगड़ रही है सारी बात। भक्तों की कमी रही नहीं, जिन्होंने कई कई हजारों वर्षों तक अपना शरीर भी झोंक दिया भगवान के लिए, तपस्याएं की, कांटे हो गए सूख कर, दीमक चढ़ गई शरीर के ऊपर, बम्बई बन गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस
परमेश्वर की अमर वाणी यानी तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, जिसमें विस्तार से सब अनुष्ठान के यज्ञों के विषय में जानकारी है, वो किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ उन तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम कर विनम्र होकर उनसे प्रश्न कर, वो परमात्म तत्व को जानने वाले, तत्व ज्ञान को जानने वाले वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर की के बारे में जानकारी देंगे, फिर वो साधना कर। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को जन्म लेने वाला, कोई ना जन्म लेने वाला, कोई साकार कोई निराकार बताता है। इसका यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि पवित्र चारों वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है। और इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 मंत्र 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो और अपना मूल कर्तव्य जानकर सुमन करो। तो उन ज्ञानी आत्माओं को जैसा भी अपने आप निष्कर्ष निकाला कि ओम नाम का जाप लिखा यजुर्वेद में, यजुर्वेद से मंत्र तो ले लिया ओम, और वो मान लिया पूर्ण परमात्मा का, उस एक सर्वशक्तिमान एक भगवान का, एकम एक, जो और परमात्मा नहीं है उसके तुल्य, वो मान लिया उसका और ओम नाम का जाप करने लगे। और फिर ये हठ योग कहाँ से ले लिया? ये घोर तप करना, ये किसी शास्त्र में नहीं है। जो घोर तप को तपते हैं वो शास्त्र में साधना है, वो नरक के भागी है। ये तप कहाँ से लिया इन ऋषियों ने? जब ब्रह्मा जी की को कमल के फूल पर रजगुण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल ने कर दी अपने दोनों के मिलन से, तो उसके बाद इसको कोमा में रखा और जब ये बड़े हुए तीनों भगवान ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर लेटा दिया, वहाँ इसको होश में ला दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं होश में आया तो मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था। फिर सब कुछ देखा, इस कहीं और छोर पृथ्वी का मिला नहीं। तब मैंने सोचा भी मेरा क्या कर्तव्य है, इसे सब जगह जल ही जल है, मैं क्यों पैदा हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। कहते हैं ब्रह्मा जी के देवी पुराण में 3रे स्कंद में 4-5 अध्याय में कहते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर क्या कहा, आकाशवाणी हुई अब सृष्टि करो। तो यही सबसम वेद में लिखा है परमात्मा की सच्चिदानंद घन की वाणी में, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। उस काल ने तप 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 का वाक्य बोला और फिर जब तप कर लिया, जब कहा कि अब सृष्टि कर, लोक रचो बल मेरी माया। अब वहां से तप ले लिया, क्योंकि जब तक तो ब्रह्मा को वेद मिले भी नहीं थे। अब वो तपो तपो का वाक्य जो आकाशवाणी हुई वो काल ने करी, ब्रह्म ने भ्रमित करने के लिए। तो इन देवताओं ने वो तपो शब्द तप का तो वहां से ले लिया कि भगवान उस काल की वाणी को परम पूर्ण परमात्मा की का आदेश मान लिया, जबकि इस काल का आदेश था। उसके बाद ये चारों वेद मिले, वेदों में ओम मंत्र पाया, तो इन सब ने यू खिचड़ी बना ली। ओम नाम तो ले लिया वेदों से पूर्ण ब्रह्म का जान के, और तप सुन लिया ब्रह्मा जी से उस आकाशवाणी मान के पूर्ण परमात्मा की। इन सब ने मिलकर फिर ये ओम नाम का जाप शुरू करने लगे बैठ के। ये कुछ देर तक जब मंत्र का हम जाप करेंगे, इससे कुछ अंदर हमारे आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे हम पंप से हवा भरते हैं साइकिल की ट्यूब में, तो धीरे धीरे वो उसमें शक्ति आनी होती शुरू हो जाती है, करड़ापन हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उस ओम नाम के मंत्र से शरीर का ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्मी सर्दी भी कम लगने लग जाती है आध्यात्मिक शक्ति के कारण। फिर ये क्या करते हैं, अपने आप धीरे धीरे अंदर टटोलना शुरू करते हैं। फिर इनका कोई कमल खुल जाता है। ओम नाम का जाप ये उच्चारण करके करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण
ये प्रयाति तो जन संयाति परमामृति। ये कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है उच्चारण करके सुमन करण का। तो ये उच्चारण करके सुमन करना शुरू करते हैं तो मूल कमल खुल जाता है ना, ये ब्रह्मा जी का कमल खुल जाता है। स्वाद चक्र जिसे कहते हैं, सेकंड नीचे से सेकंड नंबर का। तो इसमें से कोई भी एक कमल, हमारे शरीर में एक चैनल बने हैं, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो गया, यदि टीवी ठीक है और कनेक्टेड है पीछे से, तो उसमें उस चैनल के कार्यक्रम आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी में फिल्म चल रही है, कितना कोई झरना बह रहा है, कितना कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो आदमी देखता देखता उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो ऐसे ही ऋषियों ने साधनाएं की पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति जानकर, और कर ली काल की भक्ति ब्रह्म की। तो ऐसे ही समाधिस्थ हुए, इनको अंदर की झलक आने लगी और अंदर टेलीविज़न की तरह बहुत सुंदर दृश्य आने शुरू हो जाते हैं जो समाधि लगाती है। वैसे समाधि में 10 मिनट भी ना बैठा था आदमी, बजाय अंदर कुछ ना दिखा था, इसने कौन ड्रेड हो वे, मतलब अंदर इस शरीर में पूरे ब्रह्मांड के जहाँ जहाँ भी जिस कमल का संबंध है, उसके इस कमल के अंदर, इस हमारे शरीर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ जो बने हुए कमल हैं, इनमें ऊपर के पूरे दृश्य टीवी की तरह एक स्थान पर आप देख सकते हैं। तो ये ऋषि लोग ऐसे देखने शुरू कर दिए ना, अब बिना पता कौन से कमल में कहाँ घूम रहा हूँ मैं, तो वो ऊपर के नज़ारे किधर डांस हो रहे हैं, किधर बाजे बाज रहे हैं ऊपर के लोगों के, और किधर झरने बह रहे हैं, किधर कुछ हो रहा है, किधर कुछ हो रहा है। उनको देख देख कर ये काफ़ी वर्षों तक बैठे रहते हैं, और ऐसी अभ्यास, ऐसी आदत बन जाती है। जो ही वो बाहर समाधि टूट जाती है तो बाहर का दृश्य उसको अच्छा नहीं लगता, फिर बाज के फिर अंदर देखते हैं, अब देखूंगा ऊपर क्या है, और वो देख रहे हैं फिल्म, और बैठने से तप बन गया। अब उस फिल्म को देखने के लिए जो बैठे रहे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, उससे तप बन गया, और सिद्धियां आ गई इन मंत्र से। ये प्रभु पाक गए जो बैटरी चार्ज कर ली 5, 10, 20, 50 वर्ष बैठ कर जो साधना की, उससे तप बन गया, और तप के साथ साथ जो मंत्र जाप करते थे उस सिद्धियां आ गई। और फिर भगवान तो मिला नहीं, क्योंकि इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊँगा। अब जब जैसे भी कोई साधक साधना कर रहा है, किसी को तो ब्रह्मा रूप में भी दर्शन दे देता है समाधि में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो वो साधक जिसने शिव रूप में साथ दर्शन दिए हैं काल ने, ब्रह्म ने, उस ओम नाम के जापते हैं, तो वो मान लेता है कि शिव जी जो है ना, ये तमोगुण शिव, ये ही पूर्ण परमात्मा है। और जिसको इसने दिए विष्णु रूप में दर्शन, तो वो मान लेते हैं ये विष्णु जी ही परमात्मा है, ये छुपा रहे हैं अपने आप को। अब तक यो ऐसे या रोल गदोल हो रही थी इस ज्ञान की, अब ये कति क्लियर हो जाएगा आपके समक्ष। अब परमेश्वर कबीर देव की वाणी, नौमन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दो जी बार। सतगुरु तत्वदर्शी संत वो कबीर परमात्मा आए थे, वो सुलझा कर धरके गए थे उस सूत को, लेकिन हम बालक हमने फिर उलझा लिया। अब परमात्मा ने उसको सुलझाने की विधि लिख रखी थी इस दास को, फिर वह टेक्निक दे दी जिससे ये नौमन सूत, अर्थात इतना जबरदस्त अज्ञान बना रखा था इस काल के दूतों ने, नकली ऋषि, महर्षि, इन गुरुओं ने। अब वो 1 मिनट में इस असुलझ गया। इस कलयुग में तो उलझ जाए कोई नया भी ज्ञान, जब तक ये भक्ति चाहोगे संसार दुनिया, आगे भक्तिहीन हो जाएंगे, वो कुआं में पड़ो, वो बात अलग है। अब देखिएगा, पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के आगे के 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22, 23 आपने पढ़ लिया। अब बीच में ऐसे चैप्टर अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग सतिथि का ज्ञान है। अब देखिएगा, ये जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखिएगा 16।
हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यानी अच्छी साधना, जो जहाँ से सही साधना शुरू होती है, शास्त्रानुकूल साधना शुरू होती है, उसमें करने वाले अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, मुझको भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं करते। 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से सतीत अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे बहुत पसंद है, अति उत्तम है। इन 4 में यो श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे क्लियर बात कहता है कि जो मेरे से नीचे के जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले। और जो सुकृत अच्छे कर्म या शास्त्रानुकूल साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? मुझ से प्रारंभ होती है, जो मुझे इष्ट मानकर पूजते हैं। तो उसमें 4 प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के रिजेक्ट कर दिए, अर्थार्थी, आरत और जिज्ञासु। कहते ज्ञानी मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं पसंद, मैं उत्तम, मेरे लिए उत्तम है, मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है। अब उन ज्ञानियों को भी बताते हैं कि वो भी उस पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ना होने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया सतीथि में ही आश्रित रहे। देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 17 आपने पढ़ लिया, 18 पढ़ो। अब उद्दारा माने उदार है, नेक है। कौन? सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे मत में, मेरे विचार से ये ज्ञानी आत्मा, जिनके विषय में 17वें श्लोक में कहा है ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझको प्रिय है, ये हैं तो अच्छी उदार आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। परंतु आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ओहो, वो उद्धार तो हैं बेचारी, भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही हैं, से दड़की बाजी ला रखी है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति में लीन जो अच्छी आत्मा है वो मेरे वाली अनुतमा माने घटिया अश्रेष्ठ गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम गति लाभ को में ही आस्थित हैं। अनुत्तम, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर रखा है। अरे तेरा गजब भैया, अनुत्तमाम अति उत्तम। यहाँ देखिए ये सभी उद्धार हैं। एते सर्वे एव, ये सभी उदार हैं। कौन? ज्ञानी। तू परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तेरा कैसे घुमा दिया, यह मेरा मत है, मेरा मत है, क्योंकि वह मद तत् मन बुद्धि वाला भक्त अति उत्तम, अनुत्तमा माने ये युक्त आत्मा माने जो भगवान में लगा हुआ भक्त है, ये अनुत्तमा माने अति उत्तम कर दिया, अनुत्तम माने घटिया हुआ, घटिया अनुत्तम, और गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तेरा गजब। अभी इसी की 24 में और लिखा है इसी का अनुत्तम का अर्थ देखिए। ये 24 में ये कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरी अनुत्तम माने अनुत्तम, यहां तक अनुत्तम लिख दिया और यहां अति उत्तम कर दिया। अनुत्तमा माने अति उत्तम। अब ये दास बताएगा आपको इसका रहस्य, क्यों अनुत्तम क्यों लिखा। अब यहाँ क्या बताते हैं ये उलझाने वाले, कहाँ फंसाते हैं इसे, अपने ज्ञान अड़ंगे को कहाँ उलझाएंगे जो आपको भ्रमित करते हैं। कहते हैं समाज के अंदर अनुत्तम का अर्थ होता है जिससे अच्छा कोई और ना हो। अरे तेरा गजब भैयो। अब जैसे उत्तीर्ण क्या होता है? उत्तीर्ण सफल, पास, और अनुत्तीर्ण असफल, फेल। यदि अनुत्तीर्ण को ये मान के चल ले बालक जो फेल हो गया है, कहता फिरे कि मैं तो सबसे पास हूँ, मेरे बराबर कोई पास नहीं, अनुत्तीर्ण।
अब कहता रहे उसके कहने से कि वो पास हो जाओगा, वो तो अनुतीर्ण शब्द से जकड़ा जा चुका है। ऐसे ही अनुत्तम। और मान लीजिए हम ये सोच कर चलें कि यहाँ, क्योंकि यदि हम उनकी बात को ऊपर रखें कि अनुत्तम का अर्थ यहाँ ये माने कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में किसी और बहुत सी जगह है जहाँ पर गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा की साधना करने को कहता है। 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से अनन्य मन से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। शाश्वत माने अजर अमर, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्यलोक है। ब्रह्मलोक भी नाशवान है, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न तो ऋषि जन जानते ना ये देवता, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल से उत्पन्न हुए हैं दुर्गा के संयोग से, और आगे फिर इन्हीं की संतान है ये जितनी संसार सृष्टि है। तो पिता की जन्म को, पिता की इस उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती। दादाजी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, उनका सारा विवरण बता देंगे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो हम सबका पिता है, परम पिता है, उन्होंने आकर के ये सारी हिस्ट्री बता रखी है पहले अपनी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपने कबीर वाणी में वो पहले लिख रखी भगवान ने, जो आज सब सदग्रंथ समर्थन दे रहे हैं उसको। तो पुण्यात्माओं, यदि हम यहाँ ये मान कर चले, इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होती है, और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं होता। और ये खुद कहता है कोई और परमात्मा है, उसकी साधना करने से फिर उसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता। अब आइए फिर एक बार पहले इस अनुत्तम गति क्यों कही, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब ये ज्ञानी आत्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और जय हाथ से छूट गया या बात बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने वेदों के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं छेड़ा, वेदों को पढ़ा, वेदों से निष्कर्ष निकाला कि इसमें ओम नाम का जाप है। और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना, ओम नाम का जाप उन्होंने पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और उधर से ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी जो काल की हुई थी तप करो, वो तप करने का आदेश भी साथ जोड़ दिया। 17वें अध्याय का 5वां श्लोक और दिखा देता हूँ आपको। उसमें क्या लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो घोर तप को तपते हैं, अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 5। अब 4 तक तो अपन पढ़ ही लिया था। जो सात्विक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, अच्छी आत्मा जो हैं अच्छे स्वभाव के, वो अन्य उपासना तो कर रहे हैं, वो डले तो ढोरे हैं, लेकिन वो देवताओं तक की पूजा करते हैं। आगे देखो 5वें में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित अशास्त्र विहितम, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल से अभिमान से युक्त हैं। 6 में कहा कि वो शरीर रूप से सतित, भूत समुदायों को और अंतःकरण में सतित मुझको भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। ओहो, और तोड़ पाड़ दिया कि जो घोर तप को तपते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का ही ये वर्णन बताया जा रहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है उसको घोर तप को तपते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं। और इस सब परमात्माओं सारे प्राणियों का जो मालिक है वो भी हमारे शरीर में जीव आत्मा के साथ उनकी शक्ति अभेद रूप में, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की है। या आत्मा जैसे जो बच्चा गौ की नज़र में यूँ साईं को संत
जैसे गाय ने अपना बच्चे अपने गाय को अपने बच्चे की नज़र रहती है, चारा भी चर रही है और ध्यान अपने बच्चे पर है। यदि उसको कोई खतरा है, कोई कुत्ता वगैरह उसके निकट आ जाता है उसके बच्चे के, तो फूं फूं करती है और चारा भी चर रही होती है। तो ऐसे हम परमपिता कबीर जी के बच्चे हैं। हमारे जब आत्मा जो है हमारे अंतःकरण हृदय में रहती है, तो इसके ऊपर जब हम घोर तप को तपते हैं, यो काल करवावे सारे उल्टे काम, शरीर को तंग करवाता है ताकि जीव को दुख हो, तो ये घोर तप को तपते हैं तो आत्मा को पीड़ा होती है, तो परमात्मा भी दुखी होता है कि देख कितना कष्ट दे रखा है मेरी प्यारी आत्मा को। तो इसमें लिखा है कि वो जो मैं भी दुखी होता हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है, और वो पूर्ण परमात्मा भी, सबका मालिक भी, वो दुखी होता है जो इस घोर तप को तपते हैं। वो दुष्ट आत्मा समझ लेना, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब फिर आइए उसी कंसेप्ट पे, उसी विषय पर आते हैं कि जैसे ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी आत्मा है, भगवान के लिए शीश रख दिया, लेकिन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। इस कारण से इन्होंने भी डले डोलिए। एक ज्ञानी आत्मा, एक चुनक ऋषि था, उसने इसी विधान अनुसार के परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस मनुष्य शरीर से, चाहे शरीर रहे या ना रहे। और परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है भाई और कछु नहीं बात, और सिर के सौदे पाइए वो अवगत अलखनाथ। अब इस माटी ने एक दिन मिट्टी में मिलना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो जावेगी। और इस मिट्टी से अगर भगवान मिल गया तो सोना उग गया इसमें। तो हमने इस 5 तत्वों की मिट्टी से सोना उगाना है। और जिन भांग बोली आन उपासना करके वह भांग बेच रहे हैं अपने आप भी नरक में, और जिसने प्याम वह भी ब्रान माटी उनकी। तो हमने इसमें वह कणक बीजनी है जो जीवन दाता है, यानी सत्य साधना रूपी कणक बीजनी है, जो हमें भी सुख दे और भी कोई ले जाएगा उसका भी जीवन निर्वाह अच्छा होगा। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, फिर सब ने निष्कर्ष निकाल रखा है कि ओम मंत्र जो है ये पूर्ण परमात्मा का है, जबकि ये ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, यह एक ओम अक्षर है। इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम समय यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। और उस परमात्मा की भक्ति साधना, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में जिक्र किया प्रभु, वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 6ठे अध्याय में श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये नियम है कि जो जिसकी साधना करता हुआ अंत समय तक जिसमें भावित रहता है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता है, अंत में उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरी साधना, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है सच्चिदानंद घन परमात्मा की जो साधना करता है और अंतिम समय तक उसी की साधना करता हुआ भक्ति की शक्ति से वो उस परमात्मा को प्राप्त करता है। थोड़ा सा 2 मिनट इन श्लोकों को फिर देखिए। श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 देखेंगे हम पहला। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु। ये तत् ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, ये संस्कृत उल्टी सुट्टी चल है। ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, यानी इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएंगे, तत्वदर्शी संत के पास जाकर ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, तो वो जरा मरण मोक्ष, जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से ही बचने की चेष्टा करते हैं। और वो कौन हैं? वो तत् ब्रह्म विदु, उस परमात्मा को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझते हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। यहाँ देखना, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को
तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 7वें में केवल 30 श्लोक हैं, ये 30वां यहाँ समाप्त हो जाता है। 8वां प्रारंभ हो गया। अथ 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म का इसमें जिक्र किया है 30वें में। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव सहित और अधियज सहित सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पूछा है प्रथम में कि किम तत् ब्रह्म, 8वें के प्रथम में किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। उत्तर दिया है इसका, हे पुरुषोत्तम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तेरे से न्यारा वो परमात्मा और कौन है। तीसरे में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है। अच्छा, ये 5वें में क्या कहा है, 8वें अध्याय का 5वें में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे, वैसे तो ये लिखा साक्षात रूप को नहीं, वह मेरे भाव में भावुत होता, मद भावम याति, वह मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे भाव में भावुत रहता है, उसमें कोई संशय नहीं। और 6 में इससे लिंक है। 6 में क्या कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह उसी को ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि इसलिए तू मेरे में भाव कर लगेगा तो मेरी भक्ति कर, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये 8वें में कमाल कर दिया। 8वें अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13, जो दास आपको कंसेप्ट करना चाहता है वो देखिएगा। 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यह एक अक्षर है, और माम अनुसमरण जो मेरे माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। इसका यहाँ से शुरू होता है, ये इकट्ठा कर रखा है इन्होंने 12 और 13। 13 यहाँ से शुरू है। जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, व्याहरण उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ तो इसने बता दिया कि मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा, और मेरा मंत्र ओम, एक अक्षर ओम है। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है, एक अक्षर रूप ब्रह्म नहीं है। इसका ये एक अक्षर का अर्थ है जो ओम है, इसी को एक अक्षर बोलते हैं। और उस परमात्मा के, अब 8वें अध्याय के 8वें में आते हैं, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 को अब फिर समझते हैं। 7वें तक तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर, मेरा एक ओम मंत्र है, और उस अन्य कोई परमात्मा है, ये देखिएगा। अब 8वें अध्याय का ये 7वें तक तो इसने कह दिया कि मेरी भक्ति कर, इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझसे और युद्ध भी कर, इस प्रकार निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें में कहा है हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन अभ्यास, यानी कोई और परमात्मा है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर, ये प्रकाश रूप तो ये अपने, क्योंकि न जितना ज्ञान हुआ थोड़ी गे लड़ा रखी है। परम दिव्य पुरुष, परमम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। कोई इससे अलग भगवान है। 9 में कहा है, ये कवियम लिखा, कवियम जो पुरुष, इन्होंने, हम इन्हीं की थ्योरी पढ़ते हैं पहले, सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी सबका नियंत्रक, सबका मालिक है वो, गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अत्यंत अचिंत स्वरूप,
सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। सच्चिदानंद घन यानी गीता ज्ञान दाता से और है। अब 10वें में 8वें के 10वें श्लोक में वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है जो उसकी साधना करता है। उसकी साधना क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अब गीता ज्ञान दाता ने अपना मंत्र तो बता ही रखा है कि मेरा तो ये ओम एक ब्रह्म है, मेरा एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके जाप करने का, और उससे मेरी प्राप्ति होती है। नथिंग एल्स, ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र ग्रंथ गीता जी में या वेदों में जाप करने का नहीं है, कोई नहीं है। इससे ओम नाम तो है ब्रह्म का, और ओम तत्सत ये ओम तो ब्रह्म का और तत् और सत ये 2 सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताओगा। ओम और तत् शब्द मिलकर ये सतनाम बन जाता 2 अक्षर का, और तीसरा जो सत्य है वो और तीसरा बाद में दिया जाता वो सार नाम है। इन तीनों मंत्रों से ओम तत्सत से ओम तत्सत नाम जो है पूर्ण परमात्मा का है। अब कहते हैं उसकी भक्ति करता है तो उसके पास जाता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप की कमाई से, और मेरा जो ओम नाम का जाप करता है मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब इस काल वाली गति, ब्रह्म वाली गति पर विवेचन करते हैं। अब हम फिर अपने उसी कंसेप्ट पर आते हैं, उसी विषय पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा जिनको पता लगा कि भगवान की भक्ति नहीं की इस मनुष्य शरीर से तो ये व्यर्थ है, और परमात्मा की भक्ति केवल एक भगवान की भक्ति करनी है जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जो सबका मालिक है, मोक्षदायक है, और किसी की भक्ति करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ओम मंत्र का जाप वेदों से जैसा भी किसी से सुना या आप जाना, और तप करने का वो तप का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी से वो खिचड़ी ज्ञान बना लिया। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने विचार किया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। उन्होंने उसी आधार से, उस लोक वेद के आधार से इस ब्रह्म को संपूर्ण परमात्मा मान रखा था। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, जो जनसाधारण की थ्योरी होती है उसको लोक वेद बोलते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि उसने चणुक ऋषि जी ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और मेडिटेशन, वो हठ योग तप किया। अब इस ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कति क्लियर किया है गीता ज्ञान दाता काल ने। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता मैं काल हूँ। पुण्यात्माओं श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने ना पहले कभी काल कहा अपने आप को, ना बाद में कभी काल कहा। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, बहुत अच्छी आत्मा के प्रभु थे। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह यू काल बोल रहा था गीता के ज्ञान को। इसने कहा 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूँ, और मेरे इस ज्ञान के मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति ना तो किसी को पहले हुई ना आगे हो सकती, ये मैंने तेरे पर कृपा करके दिखाई है। ये ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम की वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। अब इन
ज्ञानी पुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने, परमात्मा के चाहने वाली अच्छी आत्माओं ने, उद्धार आत्माओं ने परमात्मा पाने के लिए ये डले डोए ओम नाम का जाप और ये तप किया। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना तो कर ही रहे हैं, यहाँ उपासनाएं जो करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी भी जो है वो घोर तप को तपते हैं। और शरीर के अंदर जो मैं यानी पूर्ण परमात्मा और ये काल, क्योंकि इन कमलों में ये भी रहता है, सहस्रार कमल में, ये घोर तप को तपते हैं, ये मुझे भी दुखी करते हैं। और अंतःकरण में विराजमान वो पूर्ण परमात्मा जो जीवात्मा का के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसको देख कर कहते हैं संत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। उसको भी दुखी करते हैं। वो राक्षस स्वभाव को जान, राक्षस स्वभाव के, असुर स्वभाव के जान। अब इनको भी असुर स्वभाव में गिन दिया जो ब्रह्म तक की साधना करते हैं, ब्रह्म तक की मीन जो हठ योग करते हैं। अब चुनक ऋषि थे, उन्होंने वेदों से तो ले लिया ओम मंत्र और हठ योग ले लिया ब्रह्मा जी की सुनी सुनाई आकाशवाणी इस काल की, वो तप किया और साथ में किया योग ओम जाप। तो परमात्मा तो मिला नहीं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ऐसे साधक के वचन में शक्ति आ जाती है और किसी को कह देता है तेरी टांग टूटेगी, वह टांग टूट जाती है। किसी को कहता है तेरा बच्चा मरेगा, क्योंकि उसको कुछ उसके अंदर से जितनी रेंज होती है उतनी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उसमें भविष्य में होने वाले कुछ उसके कर्म वो बता सकता है, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी फिल्म बनी हुई हमारे अंदर डिपॉजिट है, जो तेरे साथ जो बीतेगी जीव के साथ। तो लोग अन्य प्राणी उनको समझ लेते हैं, यो महात्मा के तो चाड़ा पड़ा है तो भगवान ने पड़ा है, देखो भविष्य की बता दी। और किसी को बद्दुआ दे देता हुआ भी फल जाती है, क्योंकि उसने जो बैटरी चार्ज की थी अब उसने वो डिस्चार्ज करने पर ला दिया काल ने। काल न्यो भ्रमित रखे हुए सब प्राणियों को। अब चुनक ऋषि जैसे ऐसे कई चमत्कार हो गए, तो और दूसरे साधक संत ऋषि और आसपास के ग्रामीण लोग उसको देवता मान के, भगवान मान के उसके गुणगान लगे हुए। चुनक जैसा सिद्ध पुरुष हमने नहीं देखा, चुनक ऋषि जैसा। अब चुनक ऋषि को अहंकार हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5-6 में स्पष्ट लिखा कि वो अहंकार से युक्त हो जाते हैं वो लोग। अब उसमें अभिमान हो गया कि मैं तो मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे वचन में ये शक्ति, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती मीन पूरे पृथ्वी पर जिसका शासन हो, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। और वो चक्रवर्ती राजा क्या करता है, कुछ समय के उपरांत 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में एक अपना घोड़ा छोड़ देता है जिस पे वो स्वयं सवारी करता, जो राजा का घोड़ा होता स्पेशल। और उसके गले में एक पोस्टर चिपका दिया जाता है, पट्टी बांध के फट्टी लटका दी जाती है। उस पे लिखा होता है कि जिस नरेश ने, जिस छोटे राजा ने चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और राजा के पास उसमें लिख दी जाती है 72 अक्षौणी सेना है, ऐसा लिखा हुआ। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूम कर वापस आ गया, किसी की नहीं पकड़ा किसी ने, सबने चक्रवर्ती राजा मानदाता की पराधीनता स्वीकार कर ली। अब जो घोड़ा और सैनिक गए थे वहां से, कहां से, जहां चुनक ऋषि की कुटिया थी। राजा उस ऋषि ने जाते समय भी देखा उस लाबड़दे को, एक घोड़ा, हजारों सैनिक साथ में थे। वापस आए तब देखा तो ऋषि ने पूछा, भाई सैनिकों, ये घोड़ा बगैर सवारी किसी पर, इस पर कोई बैठा नहीं है, ये क्या कारण है? तो उन सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इस पे कोई बैठ नहीं सकता। उन्होंने अपना सारा कारण बताया कि हम ऐसे ऐसे इसको छोड़ा हुआ है, कोई चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, तो इसको पकड़े और पकड़ लेगा तो राजा उससे युद्ध करता है और उसको अपना पराधीन बना लेता है। तो चुनक ऋषि ने पूछा कि भाई इस घोड़े को पूरी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा, एक ये सैनिक सिपाही एक आधा नकमी आत्मा होया करे, सारे तो नहीं। वो अहंकार बस बोला कि किसकी माँ ने दूध पाया जो हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ दे, जाड़ फोड़ दिया, दांत निकाल दें उसके।
अब उधर से चुनक ऋषि भी आंडी पा क्या बैठा था भाई। कहने लगा अच्छा, अब चुनक ऋषि ने सोचा कि इस राजा और सैनिकों को अभिमान है, ले इनकी मरोड़ काट दूं। इस उद्देश्य से क्या इनकी जो ना ठीक सीधा कर दूं इस राजा को। चुनक ऋषि बोला भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लूं और तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लूं तो क्या हो। वो सैनिक बोले फिर क्या हो, फिर तेरा जूत मारा पकड़ कर देख। वो बोला भाई मैंने इस राजा का घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध ओट लिया, युद्ध स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। एक सैनिक बोला रे कंगाल, तेरा दाने तो खाना नहीं और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। पढ़ ले इस पर क्या लिखा है, 72 सोनी सेना है हमारे राजा की। अब ऋषि बोला भाई यो काम भी मेरा है तुम्हारा नहीं, मैंने युद्ध ओट लिया और घोड़ा बांध दिया। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने घोड़ा बांध दिया ऋषि की उसी कुटिया के पेड़ के जिस पर चौफड़ी डाल रहा था। और जाकर राजा को कह दिया कि राजन आपका घोड़ा एक चुनक नाम के कंगाल ऋषि ने पकड़ दिया। राजन कल न कोई और पकड़ेगा, कल न किसी का और मुंह ऊपर न होगा, ये तो बात बिगड़ेगी। राजा बोला भाई ठीक है उसने संवार दो, अब जाओ उसने गढ़ दो, फिर ले जाओ सेना। अब क्या किया कि उस राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बना दी 18 करोड़ की। एक प्लाटून भेज दी 18 करोड़ का बना के एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक खौफ पैदा करने के लिए कि और भी कोई देखेगा तो इतनी सेना ने देख कलेजा हिल जाएगा सबका। उधर से उस चुनक ऋषि ने जो काल उपासक था, ब्रह्म साधक था, उसने जो इतने हजारों वर्ष डले ढोए व साधना की काल की, उससे 4 एटम बम बना लिए, 4 पूतली बना दी। संत भाषा में उसे पूतली बोलते हैं। 4 परमाणु बम बना दिए और एक टुकड़ी 18 करोड़ की संत को मारने आई ऋषि को तो एक पुतली छोड़ दी। उसमें से करोड़ों पुतली होगी, उसके टुकड़े सबको कत्लेआम कर दिया, यानी ऐसे छर्रे छूट गए। 18 करोड़ सेना मर गई। अब राजा ने दूसरी 18 करोड़ भेजी तो ऋषि ने दूसरी पुतली से उसका नाश कर दिया। कहने का भाव ये है कि 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर डाला। ओए होए ए परमात्मा। यहाँ सवसम वेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा कि उसके अंदर विशेष विस्तृत विज्ञान है, वो साधना करने की है, कुछ नहीं कुछ ठीक, कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है, ये विस्तृत ज्ञान उस तत्व ज्ञान में है। उसमें क्या बताया है, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुन करी शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ओहो के 72 अक्षौणी सेना अक्षय करी। ओहो 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ऋषि के ये काम है जो काल उपासक है। अरे तेरा गजब हुई। अब ऋषि ने पंगा पान की क्या जरूरत थी भाई, राजा का काम अपना, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। यदि उसने कोई दुखी करता हो, आकर छेड़छाड़ करते हो, जब भी रोआ पीटी कर ले, किसी ने धमका खुरका देगा या झटका दे दे, बेमतलब पंगा लेना कोई साधु संत फकीरों का काम होता है, कोई ऋषियों का काम है। चुनक ऋषि ने पंगा मोल ले लिया। अब क्या किया, क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषियों में भी श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना खा ली और ये दे धारे मौत फिर ये सभी काल के वेग। हम तो ऋषि मानना, ये तो नो के एटम बम है, ये तो चलती फिरती मौत फिरन लग रही है, काल के भेख। ये काल के साधक साधु ये ऋषि ये तक है मनुष्य रूप में मौत फिर ही न, इन तो बचकर है दूर टल जैसी बीमारी तो ये ऋषि, हम इनको ऋषि मान रहे थे। अब सुनो इस चुनक ऋषि का क्या होगा, ये निर्णय है, ये तत्व ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं जीवन सा चाहे तो कोई तलवार तय कर दे, चाहे अपना वचन तय कर दे, जो हत्या होगी वह हत्या है, उसका पाप है। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना मार दी
वो उसके बैड अकाउंट में लिखा गया, और जो उसने ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया वो उसकी साधना वाले अकाउंट में लिखा गया। अब तप का प्रतिफल क्या मिलेगा? ये राजा बनेगा कभी किसी युग में, और इतना ही जबरदस्त राजा होगा कि कितने वर्षों तक राज करेगा। राज जब तक इसके क्रम में है, भाग्य में है, वो करेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, और तब तक ये और निरे खोटे खोद देगा, क्योंकि इसका आगे बोलनिया कोई नहीं। ये इतनी दुर्गति हो इस जीव की, इस अध्यात्म ज्ञान में ना। और फिर जो ओम नाम का जाप किया, इससे ये ब्रह्मलोक में जाएगा, इसकी कमाई था। ब्रह्मलोक में रह करके फिर ये पृथ्वी पर फेर आवेगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, और कुत्ता बनकर इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो 72 करोड़ सेना मारी थी वो अपना बदला देगा, और फिर वो 72 करोड़ सेना जो इसने मारी थी वो चुन चुन कर अपना बदला लेंगे। इसलिए लिखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ है, और ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहे। क्योंकि अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट किया है, कहते बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना तक बुद्धि जाती है और उसकी याद रुकती होती है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से पूर्ण लाभ है, ना परब्रह्म पूजा से लाभ है। केवल उस वासुदेव का अर्थ है सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है, सबका मालिक है, जो कुल मालिक है, जो अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, वही सर्वम, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पापनाशक है, वही मोक्षदायक है। ये बताने वाला संत तो तुम्हें मुश्किल से मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, वो ये दास आपके पास परमात्मा ने भेज दिया, अब इसका लाभ उठाओ और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।